हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉटा क्रश ऑन यू के एपिसोड 14, 15 और 16 को। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूँ। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लुकु स्टाइल में वर्कआउट प्लेस पर आ रहा है। तभी उसका पैर फिसला और जैसे तैसे करके उसने खुद को गिरने से बचाया। उसके साथियों ने उसे उठाकर खड़ा किया। जाओली उससे कहने लगी, यहाँ पर कहीं धूप तो नहीं है, फिर तुमने ये सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? वो कहने लगा, ये हमारे आर्मर हैं, इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। उसने चश्मा जाओली को पहना दिया और उसमें देखकर अपने बाल संवारने लगा। वह वहाँ पर सभी से कहने लगा, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पोलर नाइट टीम कॉम्बैट में क्या कर सकती है। वो रिंग के अंदर पहुंचा और अपने एक टीममेट से लड़ाई करने लगा। वह उस पे बैक टू बैक वार करता है और उसे नीचे गिरा दिया। जाओली और कियान उन लोगों की पिक्चर निकाल रही थी। वो जाओली से कहने लगा, कैसा लगा? जाओली ने कहा, नॉट बैड। बाहर आते समय रिंग की रस्सी में पैर फंस गया तो जाओली ने उसे गिरने से बचाया, जहां दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर जाओली जाकर वहां पर लगी हुई ट्रॉफीज को देखती है। जोया उसके पास में फोन लेकर आया कि नाना से बात कर लो क्योंकि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। नाना अपने दोस्तों के साथ मिलकर कह रही है, लुकु हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो जोया को इशारा करते हुए कहने लगा, इसे बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं किसके साथ में हूँ? जोया कहने लगा, ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। जाओली पूछने लगी कि ये लोग कौन थे? वो कहने लगा, मैं बताऊंगा तो विश्वास करोगी? तब जाओली वहाँ से चली गई। वहीं सुजिन के पास में ग्रैंडपा का कॉल आया। वो उससे कह रहे हैं, इस बार तुम खाली हाथ घर मत आना, अपने साथ में सॉन्ग को भी लेकर आना। फोन रखने की बाद में सुजिन ने बताया कि ग्रैंडपा को हमारे बारे में पता लग गया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। सॉन्ग कहने लगी, क्या तुम पहले किसी लड़की को अपने घर लेकर गए हो? सुजिन मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम पहली होगी। वहीं लुकु जाओली के साथ में सभी को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा रहा था। जाओली ने उसे बड़ी ही आसानी से चित कर दिया। उधर सुजिन सॉन्ग को अपने घर लेकर पहुंचा। अंदर जाते ही सॉन्ग की हील अटक गई। सुजिन उसकी हील निकालने लगा। तभी उन दोनों को ग्रैंडपा ने देख लिया। वो सॉन्ग को देखकर कहने लगे, अच्छा तो ये है उस शॉप की शेरनी। जैसे ही वो उसके पास में पहुंची तो सॉन्ग ने उन्हें अपना नाम बताया। सुजिन ने ग्रैंडपा से कहा, थोड़ा रुको। उसने सॉन्ग को गोद में उठाया और अंदर ले गया। ग्रैंडपा कहने लगे, ये तो बड़ी खतरनाक है। वे लोग ग्रैंडपा के पास में आए तो ग्रैंडपा सुजिन से कहने लगे, जाओ इसकी रहने की व्यवस्था कर दो। वो कहने लगा, ग्रैंडपा अभी मैं अभी कर दूंगा ना। तभी वहाँ पर उनकी मेड आई और कहने लगी, चलिए आप लोग का डिनर तैयार हो गया है। वहाँ जाकर ग्रैंडपा पूछने लगी, बेटी तुम कितने साल की हो? मैं 29 साल की हूँ। फिर ग्रैंडपा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगी तो सॉन्ग ने भी उन्हें अपना बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी। साथ में उसने ये भी कह दिया, ग्रैंडपा आपको किसी के अपीयरेंस से उसको जज नहीं करना चाहिए। तो हमारे ग्रैंडपा को तो वहाँ पर खांसी ही आ गई। वहीं टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद में जब जाओली जाने लगी तो उसने लुकु के ऊपर हाथ पटक दिया और उससे कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना? लुकु कहता है, तुम्हें पता तो है तुमने आज मुझे कितनी बार उठाकर पटका है, क्या तुम मुझे वहाँ से लाल फूल वाला तेल लाकर दे दोगी? वो उसे लेकर आई तो कहने लगा, इसे मेरी पीठ पर मल दो। जैसे ही उसने हाथ रखा तो कहने लगा, थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है। जब उसने दोबारा लगाया तो लुकु इतनी जोर से चिल्लाया कि सारे लोगों ने उसकी चीखें सुनी। फिर दोनों बाहर आ जाती हैं। वहाँ एक जगह पर बैठकर लुकु जाओली को बताता है कि आज सुजन यहाँ पर नहीं है तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक टीम को लीड करना कितनी बड़ी बात होती है। तभी वहाँ पर क्या ना कर जाओली से कहने लगा, चलो हमारा चलने का समय हो गया। जैसे ही जाओली वहाँ से जाने लगी तो लुकु से रोककर कहता है, आज तुमने मेरी मदद की इसके लिए थैंक्स। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। वहीं ग्रैंडपा ने सॉन्ग को साथ में चेस खेलने के लिए पूछा। वो कहने लगी, हाँ मैं आपके साथ खेल लूंगी। सुजन उससे कंफर्म कर रहा है, तुम्हें चेस खेलना भी आता है? हमारी हीरोइन कहने लगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस देखती जाओ। उधर लुकु जाओली के पास में स्नैक लेकर पहुंचा। वो उसे अंदर ले गई। वहाँ वो बैठकर स्नैक खाने लगी। लुकु उसे फोटो दिखाता है कि देखो तुम्हारी बेस्टी ग्रैंडपा के सामने बैठकर चेस खेल रही है। वो लुकु को बताने लगी, मेरी बेस्टी बहुत अच्छा चेस खेलती है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। ये सुनकर लुकु हैरान रह गया। वहीं सॉन्ग ने ग्रैंडपा के साथ में खेलती हुई उन्हें चेक दे दी। ग्रैंडपा कहने लगी, नहीं मैं देख नहीं पाया था, मैं फिर से चलूंगा। इतनी में सॉन्ग के पास मैसेज आ गया। वह मैसेज देखने में लग गई तो इतनी में ग्रैंडपा ने गोटियां चेंज कर दी। सुजिन ने उन्हें रोकना चाहा पर उन्होंने उसे चुप करा दिया। जैसे ही सॉन्ग दोबारा खेलने लगी तो उनने उसकी गोटी बड़ी ही आसानी से मार दी और कुछ ही चालों में सॉन्ग को हरा दिया। बातें करते हुए वहाँ पर ग्रैंडपा को खांसी आने लगी तो सॉन्ग कहती है, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए एक टी बना कर लाती हूँ। जैसे ही ग्रैंडपा ने टी पी तो वह कहने लगी, ये किस प्रकार की टी है? सॉन्ग ने बताया, इससे आपको कब में राहत मिलेगी। ग्रैंडपा ने सॉन्ग
सॉन्ग को थैंक्स कहा। फिर ग्रैंडपा सॉन्ग से उसकी शॉप के बारे में पूछते हैं। सॉन्ग उन्हें बताती है कि वैसे तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन अपनी ट्यूशन फी निकालने के लिए मैं एक शॉप चलाती हूँ। बाद में सुजिन ने सॉन्ग से कहा, अभी जो मेरे ग्रैंडपा ने तुमसे बातें कही उनके बारे में बुरा मत मानना। वहीं रात में जब सॉन्ग एसी के टेम्परेचर को कम करना चाहती है तो उसका रिमोट ही खराब था। उसने सुजिन को कॉल किया लेकिन वह कॉल पिक नहीं कर रहा था। तब वे रिंग को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच गई। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ गए। सुजिन बाहर आकर कहने लगा, क्या हुआ? ग्रैंडपा ने कहा, बाथरूम बहुत समय से बंद है, इसलिए मैं जाकर चेक कर लेता हूँ पानी आ रहा है या नहीं। नहीं, हम बच जाइए, वहाँ पर अच्छा पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंडपा ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर चले गए। वहाँ पर सॉन्ग टब में छिपी हुई थी। ग्रैंडपा कहने लगे, अब तुम्हें मेरे सामने शर्म आ रही है? मैंने तुम्हें बचपन से नहाते हुए देखा है। ये सुनकर सॉन्ग मुस्कुराने लगी। सुजिन उन्हें फिर भी रोकता है। ग्रैंडपा ये कहते हुए वहाँ से चले गए। ठीक है, अब तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है। फिर सुजिन सॉन्ग से कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई? मैं क्या करती? मेरे कमरे के एसी का रिमोट खराब हो गया है। मैंने तुम्हें फोन करना चाहा लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में चलकर सो जाना। वह उसके रूम में जाकर उसका रूम देखने लगी। वहाँ पर उसे उसका एल्बम दिखाई दिया तो वह उसके साथ में बैठकर उसका एल्बम देखती है। अगली सुबह ग्रैंडपा दोनों को बात करती हुई देखती हैं। वो सोचने लगे कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। उधर शॉप में जावली सफाई कर रही थी। तभी उसके पास में लुकू आ गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो उसका पैर स्लिप हो गया। लुकू ने उसे गिरने से बचाया। एक बार फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही उसने उसे नीचे उतारा तो उसका पैर उसके चश्मे पर पड़ गया। वो कहने लगी, मेरा चश्मा कहाँ है? उसके बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखता। लुकू उसे बताता है, ये तो टूट गया, मैं चलकर तुम्हें नया बनवा देता हूँ। वो उसे एक शॉप में ले गया। वहाँ वो उससे कह रहा है, तुम बिना ग्लासेस के ही अच्छी लगती हो। अच्छा, उसके बिना मैं अंधी जो हो जाती हूँ। तब वे उसका जैकेट पकड़कर ऊपर गई, जहाँ वो कहने लगा, मेरी फ्रेंड का मेकओवर कर दो। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आती है तो लुकू उसे देखता ही रह जाता है। जब चावली वहाँ से जाने लगी तो लुकू उसे रोकते हुए कहने लगा, आज तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चलें। वहीं सुजिन सॉन्ग के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचा। उड़ते हुए सुजिन ने उससे पूछा, तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लगता है? हमारी हीरोइन कहने लगी, जब तुम मेरे साथ में हो तो किस बात का डर। फिर लुकू जावली के साथ में खाना खाने के लिए पहुंचा। वो उससे कहने लगी, ये सीट सॉन्ग के लिए है, तुम उधर बैठ जाओ। लुकू ने कहा, कोई बात नहीं, भी लोग आएंगे तो वहाँ पर बैठ जाएंगे। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। फिर वहाँ पर सॉन्ग और सुजिन आ गए। चारों मिलकर ड्रिंक करती हैं। लुकू ने पूछा, तुम लोग की ट्रिप कैसी रही? सॉन्ग कहने लगी, बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों को वहाँ की फोटोज दिखाती हूँ। फोटो देखकर जावली कहने लगी, मुझे भी वहाँ पर जाना है। तभी उसने वहाँ पर एक हैंडसम से बंदे को आती हुई देखा। वह तुरंत ही सॉन्ग से कहने लगी, देखो वह आ गया, क्या मैं उससे जाकर बात करूँ? हाँ, देखने में तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, तुम उससे बात कर सकती हो। उससे जाकर कहना कि मेरा फोन गुम गया है, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? इस तरीके से तुम बात करना शुरू कर दोगी। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। जैसे ही वे उठकर जाने लगी तो लुकू वहाँ पर जाने से रोक लेता है। जावली कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लुकू ने कहा, जब तुम्हारे पास में दो हैंडसम लोग बैठे हुए हैं तो तुम दूसरे लड़कों को क्यों देख रही हो? हम लोग की कुछ तो रिस्पेक्ट करो ना। जावली ने कहा, इसमें गलत क्या है? एक बार देखो उसे, वो बिल्कुल मेरी टाइप का है। लुकू कहने लगा, वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है। लुकू कहने लगा, तुम हमारे मिशन पर फोकस करो। तब सॉन्ग पूछने लगी, कौन सा मिशन? मुझे उसके बारे में बताओ। जावली ने उसे बता दिया कि ये चाहता है कि तुम दोनों की एक पोस्ट डाल दी जाए ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए। इस बारे में सॉन्ग ने सुजिन से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है? सुजिन उससे कहने लगा, हम लोग को पब्लिक कर देना चाहिए। तब सॉन्ग उसकी बात मान गई। वो उसके साथ में सेल्फी निकालती है। हमारे हीरो को मौका मिला तो उसने उसे किस कर दिया। दोनों उन्हें देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। फिर सॉन्ग पूछने लगी, इनमें से कौन सी वाली पोस्ट करूं? सुजिन कहने लगा, ये वाली कर दो। फिर सुजिन लुकू से कहने लगी, ये लो, हो गया हमारा रिलेशनशिप पब्लिक। इतने में जावली का हैंडसम क्रश वहाँ से जा चुका था। वो लुकू से कहने लगी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तब लुकू कहने लगा, तुम भी कहाँ लगी पड़ी हो? तुम्हारे सामने हम लोग दो हैंडसम लोग बैठे हुए हैं ना। फिर चारों ड्रिंक करते हैं। जब सॉन्ग अपने घर आई तो टोंगरूज वहाँ पर उसका पहले से ही वेट कर रहा था। वो सॉन्ग से कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलो। उस समय में सक्सेस के पीछे भागता रहा, तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सका। तुम्हारे जाने के बाद में मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। इतने सालों में मैं एकदम अकेला हो गया था। मैंने तुम्हें बहुत सारे मेल किए लेकिन तुमने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। तुम उस समय सही से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और फिर डिसीजन हम दोनों का ही था ना। अब इस बात को लेकर बहुत साल बीत गए हैं और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ी होती तो मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए हर संभव कोशिश करता। अब प्रेजेंट में मैं सुजन को डेट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी अपनी
जिंदगी में जल्दी ही आगे बढ़ जाओगे। बाद में वह अपने रूम में आकर टोंग रूज की भेजी हुई ईमेल्स को चेक करती है। कुछ देर सोचने के बाद में उसने सारी ईमेल्स को डिलीट कर दिया। अगले दिन शॉप में सॉन्ग प्रोडक्ट को देखकर ये कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट की वैरायटी बड़ी लिमिटेड है। जाओली कहने लगी, अगर ऐसा है तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को हमारी कंपनी की नई ब्रांच खोलनी होगी। नहीं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ और ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने लगे। वहीं कियान ने जिंगिया का फोटो शूट किया और वहाँ से जाने लगा। फिर दोनों एक जगह जाकर बैठ गए और दोनों चिल्लाते हुए कहने लगे कि सुजिन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों बड़े मजे करती हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।